ओम शांति। प्रिय भाई और बहनों, आज की मुरली है सतगुरु बाप की। ध्यान से सुनेंगे और सतगुरु बाप से वरदान भी लेंगे। तारीख है 29/7/2021। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, सतगुरु बाबा, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं, सतगुरु बाबा कहते हैं, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति, ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग देते हैं। भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार, रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं, अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो ज़रूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो ज़रूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो ज़रूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी ही बात सही पाई है। बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। अब बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं, तो मनुष्य
तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसके लिए तुम गाते आए हो। तुम्हें हो मातृ, तुम्हें हो पिता, तुम्हें हो बंधु, तुम्हें हो सखा। इस समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो बंडर खाएंगे। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता। भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नूंद है। भारत को थमाने लिए भारत बहुत पवित्र था। भारत को थमाने के लिए भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब